हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे नए चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आपको 30 साइज की ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी करके। डबल अस्तर का ब्लाउज है, तो मुझे डबल अस्तर काटना है। मैं भी आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। प्रिंसेस कट ब्लाउज बनेगा पप लगा के। देखिए, मैंने कपड़ा डबल किया है। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो ये हमारी 13 इंच। हम 2 इंची से में एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इसका गला बोट नेक बनेगा, तो शोल्डर लगाएंगे 6.5 इंच पर। ये मैंने 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है। आर्मोल इसके 6 पे लगाने हैं। ये 6 पे टिक लगा लिया मैंने। अब इसे बराबर करके देख लेते हैं। इसे इस तरह मिला देंगे थोड़ा से। इस तरह लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी 30 का ब्लाउज है, 30 का चौथाई 7.5 हुआ। 7.5 में हम आधा इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे प्लेट के लिए, और 2 इंची मार्जिन लेंगे। ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। 10 और 10 पर ही यहाँ लगा देंगे। इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब लगाएंगे गले का निशान। शोल्डर हमेशा पतले रहते हैं बोट नेक गले में। मैंने इसको लगाया है 2.5 इंच पर। आधा इंच इधर चला जाएगा, आधा इंच इधर चला जाएगा सिलाई में। 1.5 इंच रह जाएगा ये। बाकी का ये 4 इंच गले में। 3.5 की गहराई लेनी है बोट नेक में, लेकिन आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो हम इसे 4 में ले लेते हैं। इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। पर हमको इसे ऐसे मिलाना होगा। इसमें बोट नेक में गोलाई कम लगाते हैं। इस तरह मिलाएंगे हम, इस तरह। ये हमारा कटिंग वाला निशान हो गया। इस पे से हम कटिंग करेंगे। अब शोल्डर का लगाएंगे, तो शोल्डर हम इसमें आधा इंची अंदर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। इस तरीके से इसको मिलाते जाएंगे। आधा इंची शोल्डर इस तरह से गिरा देंगे। अब हमको प्लेट का निशान लगाना है इसमें, तो हम इसे लेंगे 3.5 इंच पर, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन है नीचे मोड़ने वाला। इतना मुड़ जाएगा नीचे। अभी टिक लगा देते हैं। ये हमारा मार्जिन गया नीचे का। अब हम यहाँ से 4 इंच पर लेंगे इसको। ये फिटिंग का निशान है। फिटिंग के निशान से करीब 1.5 इंच इसको अंदर ले लेते हैं, और इस तरह से इसमें मिलाएंगे। इस तरह इस प्लेट के दोनों तरफ दो दो सूत इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे। अब नीचे प्लेट्स लगाएंगे, तो आधा इंची इधर बढ़ाएंगे और 1.5 इंची इधर बढ़ाएंगे। ये हमारा सीधा रहेगा। इसको सीधा मार्क कर लेंगे, और इस वाले मार्क को हम इसी प्लेट में मिलाएंगे इस तरीके से, और इसको मिलाएंगे इस तरीके से। इसमें हल्की सी गुलाई दे देंगे ऐसे। ये मार्क तो अस्तर पे जब दूसरा अस्तर काटेंगे, और जब नेट पे इसको अटैच कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, वो मैं आपको सिलते टाइम दिखाऊंगी। अभी हम यहाँ से और यहाँ से ये अपनी इतनी कटिंग करके अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी की सहायता से पीछे भी दूसरे पर्दे पर निशान लेना है।
कैंची की सहायता से इसे पीछे इस तरीके से दबा दूंगी, पीछे निशान पहुंच जाएगा। ये आ गया। इस निशान पे मिलाते हुए स्टिक को लगा दूंगी। जो बैक पार्ट कट करना है तो इसी को रख करके हम कट कर लेंगे। 2 सूत आगे वाले पर्दे को हम इस तरह निकाल लेंगे अपनी तरफ, इस तरीके से। बैक पार्ट में सिर्फ हम 1 इंची मार्जिन लेंगे। देखो 13 इंची है ब्लाउज की लंबाई, मैंने 14 इंची लिया है। चौक से इस पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर हम इसका आधा इंची कम गहरा काटेंगे। ब्लाउज कट के तैयार हो गया। इन प्लेट्सों को बाद में खोलूंगी क्योंकि अभी मुझे इसका एक पर्दा और काटना है दोस्तों। तो ये डबल अस्तर का ब्लाउज है, इसलिए मैं दोबारा दूसरा अस्तर ले रही हूँ और अस्तर लेकर के फिर मैं इसको इस पर कट करूंगी। इस तरीके से हम कैंची से कट लगा लेंगे जिससे हमें दूसरी साइड में निशान लगाने में कोई दिक्कत ना हो। हम दूसरी साइड में मार्किंग करेंगे इसी तरीके से। ये हमारा इधर देखिए हल्का हल्का निशान दिखाई दे रहा है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे, इस तरह निशान लगाते जाएंगे। दोस्तों आप ध्यान से देखें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि हर कोई सीखे और अपने पैरों पर खड़ा हो, पर सीखेगा वही जो मेहनत करेगा। ये मेरा तैयार हो गया, दोनों अस्तर डबल अस्तर कट के तैयार हो गया है। तो इसमें बीच में पप्स लगाने हैं। ब्लाउज नेट का है इसलिए डबल अस्तर लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको इसे जो ब्लाउज का कपड़ा है उस पर रख करके दिखाऊंगी अभी। तो उसके गले पर पट्टी लगानी है जो ब्लाउज पे लगी हुई है गले पे, आपने देखी है। उस पट्टी को लगाने के लिए मैं अभी अस्तर कट कर लेती हूँ। इसमें मुझे जॉइंट देना है तो मैं इसे इस सिलाई के लिए इसको हल्का सा बढ़ा लूंगी और इसी पर मिला दूंगी, गले से बिल्कुल मिलाते हुए। अब मैं इस पर 2.5 इंची पर मार्क करूंगी क्योंकि 2 इंची तैयार करनी है। आधा इंची मेरी ब्लाउज का कपड़ा लगाऊंगी उसमें चली जाएगी। तो मैं इसे इस तरीके से निशान लगाती जाऊंगी। इस तरीके से निशान लगा लिया मैंने दोस्तों, ये मार्किंग कर ली है। इधर साइड में हल्का सा कम है, इसको मैं जब कपड़ा काटूंगी तो इतना जगह बढ़ा लूंगी। ये इस तरीके से आएगी। इसी तरीके से एक पट्टी और हम काटेंगे इसके बराबर की। इस तरीके से इस पर लगाई जाएगी दोस्तों। देखिए अब मैं आपको ब्लाउज के कपड़े पर रख के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से रख कर मैं अभी इसकी कटिंग कर लूंगी इस तरीके से, यहाँ से इसी के बिल्कुल बराबर कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। देख दोस्तों ये कटिंग कर लिया मैंने, ये सारा कट हो गया इस तरीके से। ये बैक पार्ट है, इसे मैं इस पर अटैच करने के बाद इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। बाकी इस कपड़े में मैं ये जो पट्टी काटी थी ये पट्टी लगा लूंगी। आगे का वीडियो में आपको सिलाई करते समय दिखाऊंगी। दोस्तों मैं इसकी कटिंग आपको पहले दिखा चुकी हूँ, अब मैं इसको सिलना बताऊंगी किस तरीके से सिलूंगी मैं इसे। सबसे पहले इस पट्टी को हम जोड़ लेंगे, ये खुला हुआ हिस्सा हमारा। पट्टी को जोड़ने के बाद इस कपड़े को इस तरीके से हम नाखून से प्रेस कर लेंगे। अब मैं इस ब्लाउज वाले कपड़े पे इसको अटैच करूंगी इस तरीके से। इसे चारों तरफ सिलाई लगा करके अभी आपको अटैच करके मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये चारों तरफ से सिलाई लगा करके
अस्तर को इस पे अटैच कर लिया है। अब मैं इन चुन्नटों पर सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद कटिंग करूंगी इसकी। देखिए मैंने प्लेट्सों पे सिलाई लगा ली है उसका। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसी तरीके से इधर हार्ट की भी कटिंग कर लूंगी। अब मैं से इसी तरीके से अटैच करूंगी इसमें, इस तरीके से। अभी मैं आपको इसे सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सिल करके इसमें अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब मैं इसका दूसरा अस्तर लूंगी जिसमें पप अटैच करनी है मुझे। इसको मैं पहले कटिंग करूंगी। जिस तरीके से सिल के अटैच किया था इसी तरीके से इसको भी सिल के अटैच कर लेंगे। मैं अभी इनको दोनों पार्ट्सों को सिल के आपको दिखाती हूँ। ये भी सिल के अटैच हो गया है। अब मैं इसमें पप लगाऊंगी। अभी आपको पप लगा कर दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों ये पप कैसे अटैच करेंगे। इस तरीके से पप अटैच करेंगे, बीच में निशान लगाएंगे और इस निशान को इस वाले हिस्से से मिला के अटैच करेंगे इस तरीके से। ये ठीक निशान के बीच में आना चाहिए इस तरीके से। बीच में हम हमारा बीच वाला निशान है से 1-2 इंची का फैसला करेंगे, मतलब इस निशान से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। इसी तरीके से हम इनको जोड़ देंगे। सबसे पहले मैं इसमें निशान लगा लेती हूँ, मतलब इस कोने की बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए इस तरीके से। ये है मेरा, ये भी है, ये बीच वाली लाइन है। इससे हम 1 इंची इधर लगाएंगे ठीक, और 1 इंची इधर लगाएंगे। इसी के हिसाब से हम पप को इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। ये मेरा बिल्कुल पप पे आ रहा है। देखिए मैंने दोनों पप अटैच कर लिए हैं। ये बिल्कुल निशान पे पप किनारे पे आ रहा है ये निशान। में 2 इंची का गैप है बीच में, और ये या बीचा बीच में जिस चुन्नट का निशान था उसी पर है। और मेरी पप अटैच हो चुकी है। अब इसमें हम पर्दा अटैच करेंगे इस तरीके से। इसको रख करके इसमें हमें भी पूरी चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। अभी सिलाई लगा करके आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने ये चारों तरफ से सिलाई लगा करके, देखिए इस तरीके से ये जोड़ करके तैयार कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें बैक पार्ट सिलूंगी। बैक पार्ट मेरा ये तैयार रखा है, पहले ही तैयार कर लिया है। जैसे नॉर्मल ब्लाउज का पर्दा करते हैं उसी तरीके से इसको मैंने तैयार कर लिया है। और अब इसी के हिसाब से हम होल्डरों को दोबारा सेट करेंगे। प्रिंसेस कट में अक्सर दोबारा शोल्डर सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सिलने के बाद ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये मैंने पीछे के पार्ट के हिसाब से इनको सेट कर लिया है मिला के। देखिए अब मैं इस पे यहाँ से अटैच कर रही हूँ। देखिए दोनों शोल्डर अटैच कर लिए मैंने। अब शोल्डर अटैच करने के बाद इसमें मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले हम इसका नाप करेंगे। जो हमारा नाप था, हमारा नाप था 30 इंची। 30 इंची पे मार्क कर लेंगे, यानी 15। आधा 15 हो गया, 15 पीछे का। ये हमने निशान लगा लिया है चाक से। देखिए
ये मेरा 15 इंची हो गया। इसको मिला करके नीचे से इस आगे के पर्दे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको बराबर करके तब इसको इसमें सिलेंगे। जैसे फोल्ड करके आपको अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने आगे का पर्दा बिल्कुल फिनिश कर लिया है, नीचे की पट्टी भी मोड़ ली है। ये इस तरीके से अब चला जाएगा। मैं पहले इसमें शोल्डर में पट्टी लगाऊंगी, क्योंकि ये शोल्डर कट है, आस्तीन नहीं लगेंगी इसमें। अभी मैं आपको पट्टी लगाने के बाद दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, मैंने ये शोल्डर पट्टी लगा के तैयार कर ली है। अब मैं इसमें गले वाली पट्टी लगाऊंगी। गले की पट्टी अभी आपको दिखाती हूँ। ये पट्टी है गले की, जो हमने गोलाई में काटी थी। इस पर हम इस चारों तरफ एक सिलाई लगा करके इसको अभी सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सिलाई लगा ली इस पट्टी को चारों तरफ से, छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। इसको सीधा करूंगी। इसे सीधा करके इस पे एक प्रेस लगा करके अभी मैं इसको बिठा लेती हूँ, और प्रेस करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस पर इस्त्री कर ली है। अब इसमें एक सिलाई लगाऊंगी राउंड में। मैंने सिलाई लगा के तैयार कर ली है। बस गले पे रखूंगी, और जैसे मैंने इसकी कटिंग करी थी उसी हिसाब से इसको मिलाऊंगी। ये हिस्सा मुझे शोल्डर से मिलाना है। इसमें निशान लगा लेती हूँ मैं। इस तरीके से रख करके इसे मैं पिन अप करूंगी। मैं इस पर एक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पिन से इसको सेट कर लिया है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है चारों तरफ। अब मैं पिन को हटा करके इसे सीधा कर दूंगी। इस तरीके से आएगा। इसमें एक सिलाई लगाई जाएगी, प्रेस की जाएगी, फिर एकदम ये फ्रेश बैठ जाएगा। देखिए मैंने इसको पलट के इसमें बिल्कुल बारीक किनारे पे सिलाई लगा दी है। देखिए दोनों साइड कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अभी इस पर इस्त्री होने के बाद और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब मैं आपको इसे दोनों साइड से अटैच करूंगी, इधर से। एक तरफ इसमें चैन लगेगी, एक तरफ ऐसे ही बंद होगा। वैसे अब पूरा सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ब्लाउज मेरा सिल के तैयार हो गया है। बताइए आप देख करके, कमेंट करके कि मेरे ब्लाउज कैसा लग रहा है, आपको मेरे सिलने का तरीका कैसा लगा। ये चैन है इसकी। कमेंट करके जरूर बताएं मेरे ब्लाउज सिलने का तरीका आपको कैसा लगा, कटिंग का तरीका कैसा लगा। और साथ में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं।